मौसी, अगर उस दिन कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं दयाल, कोई भूल चूक नहीं हुई है। हम भी अगर तुम्हारी जगह होते ना तो एग्जैक्टली वही करते जो तुमने किया। हाँ, हम एक वादा तुमसे जरूर कर रहे हैं कि कल जो हुआ आइंदा वो कभी नहीं होगा। हम नहीं चाहते हैं कि गायत्री का साया रचना और नन्हे की जोड़ी पर पड़े। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नन्हे, दादी, बिट्टू की हालत देखिए, बीमार है, कांप रहा है। ऐसे में नन्हे बेटा, हम लोग निकलते हैं। ये तुम्हारे घर का मामला है, अब और क्या कहें। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमसे और हमारी बेटी से कोई झूठे वादे मत करना। दयाल दयाल सुनो। बस मौसी, हमें और समझाने की जरूरत नहीं, हमें कुछ भी नहीं सुनना है। शैल, तुम समझ रही हो ना? नहीं मौसी जी, ये समय अब समझने और समझाने का नहीं है, बल्कि एक अहम फैसला लेने का है। आप और नन्हे अपना फैसला लीजिए और हम अपना फैसला लेंगे। चलते हैं। नन्हे, तुम दादी प्लीज, बिट्टू की हालत देखिए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक तो वो यहां रह सकता है ना। रामदीन, इन तीनों को गेस्ट रूम दिखा दो। साहब, आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं। जिसका डर था वही हुआ। नन्हे उस गंदगी को लेकर घर आ गया है। नन्हे किसे घर ले आया? नन्हे गायत्री को घर ले आया है। लेकिन ऐसे कैसे ला सकता है? मौसी ने तो खुद कहा था कि वो उस घर में कदम नहीं रख सकती। मौसी क्या कर लेगी? पोता दादी की बात सुने तब ना। याद है ना कैसे कहा था? जैसे पोता दादी को हुक्म दे रहा। और अब
नन्हे अपने नादानी में एक जहरीले सांप को पनाह दे रहा है। वो नहीं जानता वो औरत मुश्किलों को खड़ा करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती। उस वक्त हमने उसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती की थी। अब दोबारा वो गलती नहीं कर सकते। मौसीमा, आप केटी की माँ के बारे में बात कर रही है ना? वो इतनी बुरी कैसे हो सकती है? कुंजन, तुम उसके अतीत को नहीं जानती, इसलिए तुम ऐसे कह रही हो। हम जानते हैं, उसे अच्छी तरह से जानते हैं। शैल, गायत्री, तुम यहाँ इस वक्त? फिर सब बता ही दिया ना तूने। चुगलखोर। एक मिनट, कहीं तुम्हें ऐसे तो नहीं लग रहा है कि हमने तुम्हारे घर पर जाकर सब कुछ बताया? ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम अभी भाई साहब से जाकर बात करते हैं। रहने दो। बदला लेकर रहूंगी मैं तुझसे, याद रखना। हम जानते हैं वो इतनी आसानी से भुलाने वालों में से नहीं है। वो हमसे बदला जरूर लेगी, लेकिन हमारी बेटी के जरिए। और ऐसा हम होने नहीं दे सकते। जब उसे हमारी बातों पर उस वक्त यकीन नहीं था, तो आज तो होने से रहा। नहीं, हम रचना की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकते। उसकी घर गृहस्थी उजड़ने नहीं दे सकते। इस बेचारे का इसमें क्या कसूर? आप परेशान मत होइए, आपने उसकी गृहस्थी नहीं उजाड़ी है। तो गायत्री ने अपने ही हाथों से अपनी गृहस्थी को नष्ट किया है। लेकिन मम्मी, क्या आपको केटी पे भरोसा नहीं? भरोसा करके क्या मिलेगा रचना? केटी बाइज्जत अपनी मां को अपने घर पे लेकर आया है। दादी की तो सुनी तक नहीं तुम्हारी केटी ने। लेकिन पापा, वो उनकी मां है। नन्हे को ना थोड़ा और पिघल जाने दो। बंसी वाला जाने उस बुढ़िया ने नन्हे को क्या क्या पट्टी पढ़ा के रखी होगी। वही बताया होगा जो शैल ने बताया होगा। बढ़ा चढ़ाकर चाबी भरी होगी उसने। और क्या, उस शैल ने मेरी जिंदगी नरक कर दी। काहे आंसू बहा रही हो जीजी? और किसके लिए? हाँ, अपने नन्हे के लिए रो रही हूँ। इस सालों से उसे दूर रखा मुझसे, और अब वो उसे भी अपना बनाने जा रही है, अपनी लड़की का हाथ उसे देकर। नहीं, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। अभी तो हम सिर्फ नन्हे के घर में घुसे, देखती जाइए, धीरे धीरे उसके कलेजे में जगह बना लेंगे। अपनी जगह बनाने के लिए पहले ही उस लड़की को नन्हे के दिल से बाहर निकालना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।